वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 131। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। किसी का भूत जानना, किसी का भविष्य जानना और किसी का वर्तमान जान लेना, ये शक्ति जब आपको मिल जाती है तो आप बहुत खुश होते हैं कि भाई वाह, क्या शक्ति मिल गई है हमको। अब तो हम लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो क्या ये वास्तव में वरदान है या ये अभिशाप है? क्योंकि मेरी मानिए तो जो लिखा है उसको हम में से कोई भी बदल नहीं सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। ये विधि का विधान है, स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है और वे भी इसे नहीं बदल सकते हैं। तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं। और जब ये आप जान लेते हैं कि किसी सामने वाले के साथ क्या होगा, तो फिर ये जब आप उसे बताते हैं कि उसके साथ ये होगा और आप पूरी बात उसे नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा बताना तो ठीक है, अगर बुरा बता दिया तो अगला पता नहीं ना जाने क्या सोचे और क्या द्वेष लेकर बैठ जाए। तो जो होगा सो देखा जाएगा, आप अच्छा अच्छा बता के हट जाते हैं। तो क्या ये मिथ्या नहीं होगी कि आपने किसी को पूरी बात बताई ही नहीं? आपने ये तो बताया कि उसको पैसा मिलेगा, पर कैसे मिलेगा ये नहीं बताया। आपको पता चल गया कि उसको ये पैसा इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। कई बार इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलता है? किसी की डेथ से। तो आप पैसे वाले तो हो जाएंगे, पर किसी की डेथ से जब ये जानकारी आपको मिलती है तब आप और परेशान हो जाते हैं कि सामने वाले को कैसे बताएं कि उनके यहाँ किस व्यक्ति की विशेष मृत्यु होने वाली है और कैसे उनको ये धन प्राप्ति होगी। अभी हाल ही में मैंने अपने ही फैमिली में एक बच्चे की कुंडली देखी और देखी तो उसकी कुंडली से मुझे जो विस्पर्स आए, जो माता ने मुझे कान में बोला, तो मैंने उसे तुरंत पूछा कुछ चीज़, तो अगले ने पता नहीं किस कारण से डिनाई कर दिया। और आज मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए, चौथे महीने में वो बच्चा आया हुआ है, परेशान है। और जब मैंने उससे वही चीज़ पूछी थी तो उसने डिनाई कर दिया था। ये डिनायल मोड जो है मुझको थोड़ा सा अचंभित कर दे रहा था उस वक्त कि मेरी विद्या झूठी कैसे हो सकती है। मैंने इतने लोगों के बारे में बताया है और माँ ने वो बोला है, तो वो झूठा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है झूठा। लेकिन जब आप किसी का भविष्य जान लेते हैं और अपने ही परिवार में जान लेते हैं कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप टोने टोटके उपाय कर लीजिए, बहुत मुश्किल है कि भगवान का लिखा हुआ आप चेंज कर सकें। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि पर्सनल फ्रंट पे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आते देखी, बहुत सी प्रॉब्लम जिनको मैं पहले ही से जानता था ये होने वाली है। तो इसलिए उनसे बचने के लिए मैंने मंत्रों का जाप किया। अपने जीवन में मैंने मंत्रों को उतार दिया, अपनी आत्मा में उतार दिया। माता काली की भक्ति करी, उनके मंत्रों का लाखों बार जाप किया और अभी भी करता आया हूँ। मुझको तो ये समझ में आता है कि माता के मंत्रों के जाप से आपके कष्ट दूर नहीं होंगे, पर थोड़े कम जरूर हो जाएंगे। कष्ट तो आपको झेलना ही होगा। सुख दुख का ये खेल जो आप मृत्यु लोक पर खेलने आए हैं, ये तो आपको झेलना ही होगा। अब किसी ने पूछा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, इस लड़के से शादी करनी है, तो जिनकी हो सकती है मैंने बता दिया, और जिनकी हो जाए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। अब उनको मैं क्या बताऊं कि भाई शादी तो तेरी हो जाएगी, पर तेरा जीवन आगे बड़ा ख़राब हो जाएगा। ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है। मैं इसीलिए इशारों में चीज़ें बताता हूँ, एक मर्यादा में रहकर। और लोग पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं। ये श्राप और वरदान देने की शक्ति जो मेरे अंदर आई हुई है, ये मुझे पूर्वानुमान से ही आती है कि आगे क्या होने वाला है। जब ये मुझे पता चल जाता है, उसी के हिसाब से मैं किसी को अपना आशीर्वाद दे सकता हूँ।
किसी का आशीर्वाद ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहिए और ना ही मांगना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है वो कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर किसी दो जन की शादी लिखी है तो मैंने बता दिया कि हाँ होगी। अब किसी को शक है कि नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी, क्योंकि जब आपको अपनी शक्ति पे, जिस विद्या से आप पूछ रहे हैं उस पर शक है, तो विद्या काम नहीं करेगी आपके लिए। विद्या आपके लिए काम करे, इसके लिए आपका उसके ऊपर 100% एतबार होना बहुत ज़रूरी है। बिना आपके एतबार के, बिना आपके विश्वास के विद्या अधूरी है, विद्या की शक्ति अधूरी है। वो विद्या आपके ऊपर चलेगी ही नहीं अगर आपको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है। अब मुझे आज ये बड़ा दुख हुआ अपने ही फैमिली में उस बच्चे को देखकर कि उसके ग्रह नक्षत्रों को देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत दुख होता है मुझे कि चाहकर भी मैं किसी की उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी की किस्मत नहीं बदल पा रहा हूँ, अपनी बदल नहीं पा रहा हूँ, पर मैं बच के निकल जरूर जा रहा हूँ, पर दूसरों की किस्मत मैं नहीं बदल पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं उनको जब सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ तब पर भी वो अपनी उसी किस्मत की तरफ अंधों की तरह चले जा रहे हैं, जैसे उन्हें सुनने के लिए तैयारी नहीं है उनके कान। कितना भी बोल दूँ, कितना भी बता दूँ किसी को, पर होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध में। आप अपने कर्मों से उन पापों को नष्ट नहीं कर पाएंगे, पर उनको कम जरूर कर लेंगे, उनको सॉफ्ट जरूर कर लेंगे। और मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए जो इस YouTube पे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं मन से प्रार्थना करता हूँ कि माता काली आपको वो दे जो आपके लिए श्रेष्ठ हो। अब अगर आप तुल ही जा रहे हैं कि नहीं मुझको चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, तो फिर माता आपको वही दे देगी जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव दुष्प्रभाव सब आपको झेलना होगा। कोई भी वरदान या श्राप अच्छा और बुरा दोनों दिखा देता है, जैसे हर शक्ति में पॉजिटिव और नेगेटिविटी होती ही होती है। तो किसी का भविष्य जान लेने से क्या हो जाएगा, आप क्या कर लोगे, इस सिद्धि का क्या फ़ायदा है? इस सिद्धि का कोई फ़ायदा नहीं दिखता मुझे। बस इतना है कि आप किसी को बता सकते हो कि भाई तुम्हारे साथ ये होने वाला है। अब वो बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो वो मारा जाएगा। आप उसके बीच में नहीं आ सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ बदल नहीं पाओगे। बता दोगे कि ये होगा, लेकिन वो लोग कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। जैसे मेरे माता पिता को मैंने बताया था कि उनकी कार से का एक्सीडेंट हो जाएगा, ना जाएं वो गाड़ी से, वो माने ही नहीं। वो मुझको पोंगा पंडित पाखंडी बोल बोल कर चले गए और वापस आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। आदमी एक मर गया था उनकी गाड़ी से, और मैं 1 हफ्ते से लगातार चिल्ला रहा हूँ भैया ना जाना गाड़ी से, लेकिन सुनने के लिए राजी नहीं। उसी प्रकार से मैंने उनको बोला कि 3 दिन पहले कि उनकी तबीयत खराब होने वाली है, कहे तुम पोंगा पखंडी हो, तुम्हारी बातों पे हमें विश्वास नहीं है। और 3 दिन के बाद मेजर हार्ट अटैक आया उनको, मेरे पिताजी को ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ये एक एग्जाम्पल था कि लोगों से चाहे कितना भी गला फाड़ कर बोल दो, वो कभी भी अपने प्रारब्ध से नहीं हटते हैं। आप मंत्रों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा, माता काली के भक्ति के द्वारा, उनकी ध्यान साधना के द्वारा, उनकी मंत्र साधना के द्वारा कुछ हद तक तो सही कर सकते हो, पर सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सिद्धियों का, भूत भविष्य वर्तमान जान लेने का, या किसी को श्राप या वरदान दे देने का क्या लाभ होता है? मेरे ख्याल से तो ये कोई लाभ की चीज़ नहीं है। जब ये एक बार मिल जाएगी तो ये आपको व्यर्थ लगेगी। अच्छा देखिए 9 मिनट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। तो अगर हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सिद्धियों का कोई लाभ भी होता है कि नहीं।